It's an apt place to give an honor to late CDS जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत और हम दोनों भाई हैं। मैं उनसे 4 साल छोटा हूं। आज मैं उनके इस जन्मदिन पर कोई स्ट्रैटेजिक, कोई टैक्टिकल, कोई न्यूक्लियर बात नहीं करूंगा। मैं एक उनके बारे में बताऊंगा कि वो एक इंसान खुद ही एक न्यूक्लियर फोर्स थे। उनकी क्या क्वालिटीज़ थी जो हमने बचपन से देखी उनमें। 4 साल बड़े होने के नाते पिछले साल 16 मार्च को मैंने उनको विश किया था जन्मदिन मुबारक, और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि आज यहाँ खड़ा होके मेरे को उनके बारे में कुछ शब्द बोलने पड़ रहे हैं। आई एम नॉट बिट इमोशनल। ही वॉज द एल्डर ब्रदर टू मी, ही वॉज अ फ्रेंड टू मी। मेरे दोस्त थे वो। जब उस दिन उनसे बात हुई थी उनके बर्थडे पे, मैंने बोला आपने पूजा कर ली? तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने थैंक यू कर दिया भगवान को। और उन्हें एक बड़ी अच्छी लाइन बोली। उन्हें बोला मैं भगवान को खाली थैंक यू करता हूँ, बाकी अपना कर्म करता हूँ, वो मेरे को देता है। मैं भगवान से कुछ मांगता नहीं हूँ। और उन्होंने ज़िंदगी में कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हर समय थैंक यू कहा उनको। उनको डिस्क्राइब करना, मेरे को बोला गया कि आप आएंगे, जनरल जेवी नेगी साहब ने बोला कि भाई आप आके बोलिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा उनके बारे में। तो मैं सोचा, बैठा 15 मिनट, मेरा दिमाग घूम गया कि मैं क्या तैयार करूं उनके बारे में। ऐसे इंसान के बारे में तो आप कुछ भी खुले दिल से बोल सकते हो। खैर, रैंडम थॉट्स आज सुबह चलने से 10 मिनट पहले मैंने लिखे कुछ उनके और हमारे बीच के। जनरल रावत साहब, 1971 की बात बताता हूं, जब लड़ाई चल रही थी इंडो पाकिस्तान युद्ध की। 12 दिसंबर की बात थी 1971 की। हम यहाँ रह रहे थे देहरादून में अपने नाना जी के पास। जनरल रावत साहब भी थे उस समय छोटे, उनके छोटे भाई विजय रावत भी थे, और हम सब थे यहाँ पर घर में। खबर आई कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई छम सेक्टर में 1971 की लड़ाई में। वो कर्नल थे। तो घर में एकदम मातम बन गया। तो रावत साहब छोटे से थे, आए, इन्होंने मेरे को झपकी मारी और बोला कि चलो शुभेंद्र, हम सब फौज में जाएंगे, अब एक ट्रिब्यूट देंगे अपने मौसा जी को। और सबसे पहले 1974 में जून में उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। और जब उनके पास हो गए एसएसबी में और जब जाने लगे, आए मिलने और बोले देखो मैंने शुरुआत कर दी। तो एक बचपन से ही एक डिटर्मिनेशन, एक फोकस, एक लीडरशिप उन्होंने जो दर्शाई उस ज़माने में भी, जब वो छोटे थे, हम जब 10th 11th में थे। एनडीए में गए। एनडीए में 3 साल के लिए हर एक कैडेट अपना टाइम बिताता है, लेकिन रावत साहब ने 3.5 साल बिताए उधर। क्योंकि 6 महीने वो पीछे हो गए ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग में पीछे क्यों हुए? क्योंकि वो 10 मीटर जंप नहीं कर पाए, कूद नहीं पाए 10 मीटर से, क्योंकि वो पहाड़ी आदमी थे, पानी से डरते थे। 6 महीने पीछे हुए, लेकिन 6 महीने पीछे होने के बाद भी दूसरे बैच के साथ सोर्ड ऑफ ऑनर लेके पास आउट हुए। उनमें बच्चों के लिए एक इतना ज़बरदस्त रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन था। कहते हैं नेवर फेल, एवरी फेलियर टीचेज यू सक्सेस। इट इज़ नॉट दैट हाउ यू, आप गिरते कैसे हो, कि गिर के आप उठते कैसे हो। वो उन्होंने मिसाल दिखाई। अगले कोर्स से सबसे पहले उन्होंने अपने डीएस को कहा कि मैं जंप करूंगा 10 मीटर से, क्योंकि वो जब छुट्टी में आए, पूरी छुट्टियों में 1 महीने तक वो लगे रहे पानी में। और फिर सबसे पहले जंप मारा उन्होंने अगले कोर्स के साथ।
तो ये थे वो जनरल रावत साहब। शुरुआत से ही उनमें एक डिटर्मिनेशन था, एक सेल्फ बिलीफ था अपने में कि मैं कर दिखाऊंगा। फौज में जब कमीशन हुए एक धमाके की तरीके से, सोर्ड ऑफ ऑनर, अव्वल दर्जा। फादर उस समय ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह रावत, उन्हीं की यूनिट में 511 GR में गए वो। फौज में जब एक सेकंड लेफ्टिनेंट, एक लड़का जब अपने फादर की पलटन में आता है तो उसको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसके फादर की एक रेपुटेशन होती है, एक इज़्ज़त होती है पलटन में। तो जब आप फ़ौज में ज्वाइन करते हो, जब मैंने फ़ौज में ज्वाइन की थी 10 गढ़वाल, मैं भी अपने फादर की पलटन में आया था जिनकी 71 की लड़ाई में डेथ हो गई थी CO की। तो जब आप पलटन में आते हो सब आपको बोलते हैं ब्रिगेडियर रावत साहब का लड़का है, ब्रिगेडियर रावत साहब का लड़का है। एक बहुत मेहनत करके और बहुत ही कड़ी डिटर्मिनेशन के साथ रावत साहब ने 3 साल में ही अपना नाम बनाया, और लोग बोलते थे उनकी पलटन में, ये विपिन रावत साहब है, इनके फादर ब्रिगेडियर रावत साहब लक्ष्मण सिंह रावत है। 3 साल में उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि जो कोर्सेज थे 3 साल में हर कोर्स में उन्होंने टॉप किया। जवानों के साथ रहते थे, ट्रूप्स के साथ बिलीव करते थे, सोते थे उनके साथ घुल मिले थे, और अपना एक नाम उन्होंने पलटन में पैदा किया, विपिन रावत। फौज में जनरल नेगी साहब ने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने हर पद में बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और सबसे बढ़िया उनके काम का था, मैं एक उदाहरण देता जाता हूँ, बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। कश्मीर में थे वो, बारामुल्ला में GOC होते थे और मैं शोपियां में कमांडर होता था। तो एक कोर कमांडर साहब के प्रेजेंटेशन में गए हम, वहाँ पर 4 जनरल आते हैं GOCs। तो और मैं पहली बार जनरल रावत साहब के साथ प्रोफेशनली इंटरेक्शन कर रहा था, सर्विस में मैंने कभी किया नहीं था। उनका 3रा नंबर था ब्रीफिंग का। सब जनरल साहबों ने अपनी स्लाइड लगाई, 70 स्लाइड, 80 स्लाइड, इनका नाम, इनका जब नंबर आया इन्होंने 3 स्लाइड दिखाई बस, और 3 स्लाइड में जो लोगों ने 80 स्लाइड में बताया उन्होंने बता दिया सब कुछ। वो उनकी ग्रास्पिंग पावर थी, वो उनकी क्लैरिटी थी कि वो 3 स्लाइड में सब कुछ बता सकते थे, जो बाकी उनके साथ वाले थे वो 80 स्लाइड में बता रहे थे, क्योंकि वो 3 स्लाइड उन्होंने खुद बनाई थी। उनके जब मैंने स्टाफ ऑफिसर से पूछा, कर्नल GS से, उसने बोला हमें पता ही नहीं, उन्होंने अपने आप बनाई स्लाइड, अपने आप चले गए प्रेजेंटेशन में। तो ये थे जनरल रावत जो अपना होमवर्क, बच्चों के लिए अपना होमवर्क खुद करते थे, अपना काम खुद करते थे, किसी को नहीं बोलते थे मेरा काम करो या ये मेरे लिए प्रेजेंटेशन बनाओ। जब वो कोर कमांडर थे, जनरल नेगी साहब ने बताया, मैं उनके घर में था जिस दिन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मैं उनके पास छुट्टी बिताने गया हुआ था, और हमें खबर मिली कि जनरल रावत साहब का, जनरल विपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश। उनके फादर लक्ष्मण सिंह रावत जी भी घर पे ही थे उस समय। तो जैसे ही हम निकलने लगे बाहर, उनका गाड़ियों का काफिला आया, जनरल रावत अंदर आए, कपड़े फटे हुए थे, कॉम्बैट ड्रेस फटी हुई थी, आए, सबसे पहले उन्होंने आके अपने फादर के पैर छुए, मंदिर गए, हाथ जोड़े और फटाफट कपड़े बदलने लगे। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ अंदर। तो अंदर गया, देखा कट लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था। उन्होंने कहा कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं, पट्टी वट्टी बांधो, मैं जा रहा हूँ वापस फ्लाइट लेके। मैंने दूसरा हेलीकॉप्टर मंगाया। हमने बोला अभी रुक जाइए, कल चले जाइएगा, पर नहीं, उन्होंने बोला मैं अभी जाता हूँ। तो दैट मैन वॉज विद द मिशन। वो आदमी मिशनरी थे, वो किसी चीज़ से डरते नहीं थे। ही हैड लॉट ऑफ वैल्यूज़। उनकी वैल्यू देखी कि वो अपने फादर के आके उन्होंने पैर छुए, उन्होंने भगवान को थैंक यू करा। तो फॉर द यंगर जनरेशन, वॉट एवर यू बिकम, कुछ भी बन जाओ, बट जो अपनी बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको कभी मत भूलना। जो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स
आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स देते हैं, उसको कभी मत भूलना। वट एवर यू माइट बिकम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम हिम दिस थिंग। एंड चाहे कोई क्राइसिस भी आ जाए, उस क्राइसिस में भी आपने अपने को कूल रखना है, कंपोज रखना है। जब भी आप अच्छी तरीके से थिंकिंग कर पाओगे और आगे की सोच विचार कर पाओगे। अगर पैनिक करेंगे तो आगे की सोच विचार, प्लानिंग अच्छी नहीं जाएगी। अ रियल लीडर कम्स व्हेन इन क्राइसिस, नॉट इन गुड टाइम सिटिंग इन एसी ऑफिस। जनरल रावत साहब जो का एक इंसिडेंट और मैं बताता हूँ, ज़रा पर्सनल इंसिडेंट है। मैं कहीं पोस्टेड था तो मिसेस रावत जो मधुलिका जी हैं, हमारी भाभी, उनका मेरे को कॉल आया। उन्होंने देहरादून आना था शादी में, तो उनका कॉल आया मेरे को, कहती शिवेंद्र हमारे लिए थोड़ी अकोमोडेशन देहरादून में करा सकता है, तू गाड़ी करा सकता है। मैंने बोला आप कोर कमांडर की वाइफ हो, आपके लिए क्यों नहीं करा सकता मैं। तो मैंने यहाँ जीओसी को रिंग किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे जनरल रावत साहब की मेम साहब। कहता कोई नहीं, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत क्या है। तो कहती पर इसको नहीं पता चलना चाहिए। कहते इसको पता लग गया तो फिर सब हो जाएगा गड़बड़। तो मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो मैंने जनरल को भी बताया यहाँ पे, मैंने कहा यार ये आपस की बात है अकोमोडेशन। पर जनरल ने अपनी नौकरी बनाने के लिए उन्होंने जनरल रावत को फ़ोन कर दिया, सर मैम आ रही है, बहुत बढ़िया सर, मैंने सब कुछ कर दिया। और घर में बड़ा हंगामा हो गया वहाँ पर। एंड देन शी रैंग मी अप, तू सारी चीज़ कैंसिल कर दे इसको। मैंने बोला क्यों, आप आ रहे हो कि नहीं, इसको पता लग गया है, अब कैंसिल कर दे इसको, बहुत नाराज़ हो रहा है ये, और बहुत नाराज़ में, किसने कराया, कैसे कराया तुमने। तो फिर मैंने कहा आप आएंगी, कैसे आएंगी। कहती मैं आऊँगी, ऑटो में आऊँगी, कहीं चली जाऊँगी घर में, जिसके घर में रहना है, मेरे को नहीं रहना किसी के गेस्ट रूम में। और वो बेचारी आई, ऑटो रिक्शा में आई, घर गई और वो गई। तो जनरल रावत इतने प्रोफेशनल आदमी थे, इतने प्रोफेशनल थे कि वो अपनी फैमिली को भी पीछे कर देते थे प्रोफेशन के लिए। दैट इज द सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म ही हैड। हिज लॉयल्टी, हिज इमोशंस, उनकी जो भावनाएं थी अपनी परिवार के लिए दूसरी थी, सर्विस के लिए और नेशन के लिए नंबर 1 थी। उनके लिए ये बैकग्राउंड था, फ्रंट था द इंडियन आर्मी एंड द नेशन। ही वॉज दैट मैन। वो एक ऐसे आदमी थे, बहुत कम मिलते हैं ऐसे आदमी लाइफ में। नहीं तो ज़्यादातर वो लुक टूवर्ड्स योर फैमिली, ओके फॉर दैट्स व्हाट, बट ही वॉज डिफरेंट एंड आई हैव सीन हिम। उनको मैंने देखा है इतनी बार, इतने इंसिडेंटों में उस आदमी को। एज अ हस्बैंड हमने देखा है, ही वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। उनको फूलों का शौक़ था, उनको स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी थी, बड़े प्यार से करते थे जब टाइम मिलता था उनको। As a father with the 2 children, he has 2 daughters, lovely daughters. He was a very loving father. इमोशनल आदमी ज़्यादा थे, अपने इमोशंस बहुत कम दिखाते थे, रोक लेते थे अपने अंदर, बट इमोशनल बहुत थे। भाई जो देश के लिए इमोशनल है वो नेचुरली अपने बच्चों के लिए तो इमोशनल होगा ही, पर दिखाते नहीं थे अपने बच्चों के साथ इमोशंस कभी। इमोशंस उन्होंने खाली अपने देश के लिए दिखाया, अपनी फ़ौज के लिए दिखाया। दैट वॉज जनरल रावत। जनरल रावत वो थे कि ही केम, एक आर्मी में ही केम विद अ बैंग एज स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ही डिड इन नॉर्थ ईस्ट द फर्स्ट टाइम, जब वो कोर कमांडर थे, क्रॉस बॉर्डर रेड्स हुई थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स आपने सुनी थी वो उन्होंने करवाई थी एज कोर कमांडर। डोकलम, जैसे पुराने मंत्री मुख्यमंत्री साहब ने बताया, डोकलम वो थे जब एमओ में ब्रीफिंग चल रही थी, डोवाल साहब थे, जयशंकर जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर है, ये उस समय फॉरेन सेक्रेटरी होते थे। और हुआ कि क्या करेंगे क्या करेंगे, उन्होंने बोला कुछ नहीं करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे दीवार बनकर, क्या कर लेगा चाइना। बल्कि डोवाल साहब भी हिल गए थे उस समय थोड़ी देर के लिए, ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कर लोगे, कहता है पक्का कर लूँगा मैं। और उन्होंने कर दिखाया चाइना में भी, क्योंकि उनका सेल्फ बिलीफ अपने में बहुत ज़बरदस्त था। फौज में एज आर्मी चीफ उनके क्रिटिक्स भी बहुत थे,
लोगों ने कहा कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, बट मैं उनसे पूछता भी था आप क्यों कर रहे हो, इधर क्रिटिक्स भी आ रहे हैं आपके बारे में। कहता है कोई बात नहीं, जब मैं काम करूँगा तो क्रिटिसाइज भी होऊंगा। एंड कहते थे जब मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, मेरा सेल्फ बिलीव इतना स्ट्रांग है, तो आई विल डू इट बिकॉज आई हैव माई आर्मी एंड नेशन फर्स्ट फॉर मी। सो मेरे को और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जिस तरीके की सोच उनकी थी, नेचुरली एवरीबडी कैन नॉट थिंक वॉट ही यूज्ड टू थिंक, द वे ही यूज्ड टू थिंक एंड द वे जिस तरीके से वो अपना काम करते थे और जिस तरीके से वो डिसीजन लेते थे, लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनका जो लेवल था नेशनलिटी पे और इंडियन आर्मी पे वो डिफरेंट था। हिज विजन वॉज डिफरेंट, तो पीपल कुडंट अंडरस्टैंड हिम। तो द यंग जनरेशन हैव सेल्फ बिलीफ इन योर सेल्फ विच ही ऑलवेज डिड in terms of critics also। उनकी बुराइयां भी लोग करते थे, बट ही हैड सेल्फ बिलीव, मैं करूंगा इसको, पक्का करूंगा, क्योंकि मेरे को भरोसा है मैं सही कर रहा हूं। दैट वाज जनरल रावत, अ मैन हु केम, इस दुनिया जब फौज में आया एक धमाके के साथ, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ही बिकेम एन आर्मी चीफ, धमाके के साथ सुपरसीडिंग 2 people हिज सीनियर्स। He became CDS धमाके के साथ। Unfortunately, he left also with a dhamaka. That was very unfortunate. He used to always tell me, जब मैं एक बार मैं रिटायर हो रहा था, चीफ आर्मी चीफ खड़े होते हैं, वो देते हैं बुकलेट, जब सब ऑफिसर्स जाते हैं ऊपर, तो मैं जब उनके पास गया, मेरे से तो हिंदी में बोलते, कहा क्या हाल है तेरे, मैंने बोला ठीक हूँ। तो कह रहे यार अगर मैं भी 31 मार्च 2018, इसे यार मैं भी अगर आर्मी कमांडर रिटायर हो जाता, मैं चीफ नहीं बनता, तो मैं भी रिटायर हो रहा था आज, बिकॉज ही वो 16 मार्च, आई एम 22 मार्च। तो कहता मैं भी रिटायर हो रहा होता तेरे साथ ही। तो मैंने उनको बोला था आप रिटायर कभी नहीं होगे, बिकॉज आप जैसा बंदा रिटायर नहीं हो सकता। और एक्चुअली ही नेवर रिटायर्ड, ही लेफ्ट अस। अगर वो इफ़ ही वॉज अलाइव ऑल्सो, ही वुडंट हैव नेवर रिटायर्ड। चाहे वो CDS छोड़ देते पर रिटायर नहीं होते। ही वॉज फॉर उत्तराखंड, ही वॉज सो पैशनेट, वेरी पैशनेट, क्योंकि हमारा तो बहुत डिस्कशन होते थे ऑन दिस इश्यूज ऑफ पलायन पे, हेल्थ इश्यूज़ पे, क्योंकि गांव में हम भी घूमे हुए हैं, वो भी घूमते थे, तो हमें दीज इश्यूज स्मॉल वर्स वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, बहुत ही क्लोज थे वो, एजुकेशन पे बच्चों की। एंड ही यूज्ड टू बी सेंटिमेंटल, को ऐसा बंदा बहुत सेंटिमेंटल बंदा था, और वो सेंटिमेंट्स के साथ बात करते थे सबसे, सेंटिमेंटली ही यूज्ड गेट इन्वॉल्व इन दीज इश्यूज। आई कैन ओनली से एट द एंड दैट ऐसा आदमी वंस इन अ सेंचुरी ओनली कम्स।